हेलो स्टूडेंट्स, की हाल चाल। हम लोग लास्ट लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ चुके हैं। आज उसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा है एक ट्रायंगल है, उसके 3 कॉर्नर पे 3 चार्ज हैं और सारा चार्ज इक्वल है। सारा +2 माइक्रोकूलम चार्ज है। ए है, ये बी है और ये सी है। आपको फाइंड करना है किसी एक पे नेट फोर्स बाकी 2 के चलते, किसी एक पे नेट फोर्स बाकी 2 के चलते। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी वन ड्यू टू रेस्ट 2। बाकी 2 के चलते किसी एक पे नेट फोर्स बताइए क्या होगा। आपको तीनों में किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है। और एक चीज़ और गिवन है इस फिगर में, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी साइड 5 सेंटीमीटर है और ये भी साइड 5 सेंटीमीटर है। तो आपको किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है। ABC में सबसे पहले हम सी को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और सी पे देखते हैं कि ये और ये मिलकर सी पे कितना फोर्स लगाएगा। जिसके ऊपर आपको फोर्स इंडिकेट करना होता है, सबसे पहले आप वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं उस चार्ज के ऊपर, बस उसी के ऊपर नेट फोर्स देखना है। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसके चलते ये इसको रिपेल करेगा। तो यहाँ से एरो बाहर की तरफ देना है। दिस फोर्स इज FCA। ओके, उसके बाद बी के चलते सी पे देखेंगे तो फिर सी पे खड़े हो जाएंगे। बी के चलते सी पे देखना है तो ये प्लस है एंड ये भी प्लस है, तो ये इसको रिपेल करेगा बाहर की तरफ। दिस फोर्स इज FCB, दिस फोर्स इज FCB। इस तरह से हमने सी पे दोनों फोर्स को इंडिकेट कर दिया, ड्यू टू ए एंड ड्यू टू बी, दोनों फोर्स को शो कर दिया। आप किसी पे भी इसको शो कर सकते थे, बी पे भी ले सकते थे, ए पे भी ले सकते थे। और एक बात और है, अगर ए बी सी पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है तो सी भी ए पे उस तरफ फोर्स लगाएगा। लेकिन आप जिसे सेलेक्ट करेंगे, जिस पे नेट फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, बस उसी पे फोर्स को इंडिकेट कीजिए। हमने सी को लिया है तो दोनों फोर्स बस सी पे इंडिकेट कर रहे हैं, ड्यू टू ए एंड ड्यू टू बी। तो इस बेसिस पे सबसे पहले हम एक चीज गौर कर रहे हैं, FCA और FCB निकालने के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं कि Q1 Q2 बाई R²। तो इसमें भी Q1 Q2 वही है, इसमें भी Q1 Q2 वही है। डिस्टेंस इसमें भी 5 है और इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस 5 है। तो आप फाइंड करेंगे FCA इक्वल टू FCB, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, जिसका फॉर्मूला होता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब आप जान रहे हैं 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 फिर इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई R²। दोनों के बीच में डिस्टेंस यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10 पे पावर -2, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, तो यहाँ पे उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 9 इंटू 2 इंटू 2, नीचे 5 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 9 -6 -4, जब ऊपर यहाँ 2 इंटू -2 -4 ऊपर जाएगा तो वो +4 हो जाएगा। और ये फाइनली सॉल्व करके 360/25 न्यूटन के इक्वल आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे इन दोनों का रिजल्टेंट। हम लोग को नेट फोर्स फाइंड करना है। नेट फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना है। सिंस ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री होगा तो ये भी एंगल 60 डिग्री होगा। और जब फाइनली इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो ये रहा दोनों का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का आपके पास 2 तरीका है। आप जान रहे हैं कि ये फोर्स F के इक्वल है, FCA एंड FCB दोनों आपस में इक्वल है। आप 2 तरीके से रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। एक पूरा कंप्लीट फार्मूला लगाकर, एक लास्ट जब हम लोग सुपरपोजिशन पढ़े थे तो उसमें ट्रिक्स बताए थे आपको कि जब 2 इक्वल फोर्स हो तो उस केस में डायरेक्ट रिजल्टेंट फोर्स FR फाइंड करने का फार्मूला होता है 2F cos θ/2, 2F cos θ/2, 2
F मतलब 360/25, 360/25 into cos θ/2, θ/2 दैट मीन्स 60/2, 2 से 60 कैंसिल हो रहा है 30 बार में, तो ये सॉल्व करके फाइनली आ रहा है 360/25 इंटू cos 30 का वैल्यू होता है cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। इन दिस वे फाइनल आंसर 360 √3/25 न्यूटन। ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया ऑन सी, रिजल्टेंट फोर्स आ गया ऑन सी। और डायरेक्शन जो होगा फोर्स का वो अल्फा या बीटा, तो अल्फा भी 30 डिग्री एंड बीटा भी 30 डिग्री, ये दोनों 30 डिग्री होगा। जहाँ तक डायरेक्शन का बात है तो 30 डिग्री विथ ईच फोर्स, 30 डिग्री विथ ईच फोर्स होगा। इस तरह से आप इजीली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी एक पे दोनों फोर्स दिखा करके फाइनली आप उसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में अगेन एक ट्रायंगल है, तीनों कॉर्नर पे Q चार्ज है और इसके सेंटर पे यहाँ पे Q0 चार्ज है, बीच में यहाँ पे Q0 चार्ज है। ये है A, ये है B एंड ये है C। सबको हम लोग ज्वाइन करते हैं। और इस सेंटर पे Q0 चार्ज है। आपको फाइंड करना है, फाइंड नेट फोर्स ऑन Q0, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q0। कैसे फाइंड करेंगे? तो आप देख रहे हैं Q0 के अराउंड यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है। पहले सभी के चलते जो फोर्स लग रहा है पहले उसको इंडिकेट करेंगे। जिसके ऊपर नेट फोर्स दिखाना है पहले वहाँ पे जाकर खड़े हो जाएंगे। तो ये इस Q0 को बाहर फोर्स लगाएगा, इस फोर्स का नाम, सपोज ये O है तो इस फोर्स का नाम हो जाएगा FOA, फोर्स ऑन O ड्यू टू A। उसके बाद अगली बार B के चलते देखेंगे तो ये फोर्स हमारा हो गया फोर्स ऑन O ड्यू टू B, फोर्स ऑन O ड्यू टू B। उसके बाद हम लोग फिर अगेन इसी पे आएंगे, C के चलते इस पे फोर्स देखेंगे तो ये फोर्स हमारा हो जाएगा फोर्स ऑन O ड्यू टू C। तो इस तरह से हम तीनों फोर्स को इंडिकेट करेंगे, FOA, FOB और FOC। तीनों फोर्स को जब हम लोग इंडिकेट करेंगे तो फाइनली अलग से एक डायग्राम बना रहे हैं। दिस फोर्स इज, ये हमारा Q0 है, एक फोर्स इधर है FOA, दूसरा फोर्स इधर है FOB, तीसरा फोर्स इधर है और इस फोर्स का नाम है FOC। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग तीनों फोर्स को इंडिकेट करेंगे, तीनों फोर्स को शो कर देंगे, FOA, FOB एंड FOC को। और ये तीनों सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये तीन फोर्स इस पे लगने वाला एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल बना रहा है। ये भी 120 है, ये भी 120 है एंड ये भी एंगल 120 डिग्री है। सारे एंगल का वैल्यू 120 डिग्री है। अब हम लोग को फाइंड करना है Q0 के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा। उसके लिए तीनों, सबसे पहले ये सपोज मान लेते हैं कि तीनों साइड लेंथ A है। हम लोग को मालूम करना है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R कैसे फाइंड करेंगे? तो हमेशा याद रखेंगे आप लोग, किसी भी ट्रायंगल में उसके सेंटर से वर्टिसेज, इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसके सेंटर से वर्टिसेज का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस, वो A/√3 के इक्वल होता है, A/√3 के इक्वल होता है। इसको आप माइंड में रखेंगे। यही स्क्वायर में वर्टिसेस से सेंटर का डिस्टेंस A/√2 के इक्वल होता है। ट्रायंगल में वर्टिसेस से सेंटर का डिस्टेंस R A/√3 के इक्वल होता है। अब हम लोग फोर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। FOA, FOB
एफ ओ सी, तीनों फोर्स जब फाइंड करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। या नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कांस्टेंट मीडियम के लिए क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। जब इसमें वैल्यू पुट किया जाएगा तो क्यू नॉट आर का वैल्यू a/√3 होगा। तो फाइनली ये सॉल्व करके 3k क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम f कंसीडर कर लेते हैं। सपोज ये फोर्स f के इक्वल है। अब आप देख रहे हैं कि इस पार्टिकल पे 3 फोर्स है और तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री बना रहा है और सभी फोर्स का मैग्नीट्यूड ये भी f है, इसका भी मैग्नीट्यूड f है और ये वाला जो फोर्स है इसका भी मैग्नीट्यूड f है। तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उस केस में इसके ऊपर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। ये वेक्टर का ये रूल है कि इसमें जब एक पॉइंट पे 3 इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड हो रहा है और सब एक दूसरे से 120 डिग्री लगा रहा है तो तीनों का रिजल्टेंट 0 होता है। उसको फाइंड करने का वे ये है कि आप इससे एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे। पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे तो ये f डैश है। सपोज इन दोनों का हम लोग रिजल्टेंट निकाल रहे हैं f डैश कैसे निकलेगा? f डैश निकालने के लिए फॉर्मूला याद करेंगे हम लोग। सबसे पहले रिजल्टेंट ऑफ FOC एंड FOB क्या होगा? तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला f डैश इक्वल टू 2f cos, याद करेंगे ट्रिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, 2f cos θ/2। थीटा कितना डिग्री है? दोनों के बीच में 120 डिग्री है तो 120/2। जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो ये 60 बार में तो 2f cos 60, यहाँ पे 2 आएगा, 2 कैंसिल हो गया, फाइनली ये मेरा f आ रहा है। यानी कि FOB और FOC का रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड f आ रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं उस चार्ज Q नॉट पे 2 ही फोर्स है, एक ऊपर है F डैश जिसका मैग्नीट्यूड f है और एक नीचे है FOA उसका भी मैग्नीट्यूड f है। अब याद करेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी बॉडी पे अगर 2 फोर्स हो, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का हो एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो इस चार्ज Q नॉट पे 2 फोर्स है, एक ऊपर और एक नीचे, इन दोनों का रिजल्टेंट भी f आया तो ऊपर f है और नीचे ऑलरेडी f है और दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री बना रहा है। तो फाइनली जो रिजल्टेंट आएगा उसको माइनस कर देंगे तो माइनस करने पे f माइनस f कैंसिल होके नेट फोर्स 0। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर रिजल्टेंट फोर्स 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब किसी ट्रायंगल के वर्टिसेज पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसके सेंटर पे कोई चार्ज Q नॉट है तो उसके ऊपर लगने वाला नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 के बराबर होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। इसमें है 2 चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, दोनों एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर से डिस्ट्रीब्यूट है। ये क्वेश्चन आपको SC वर्मा में भी मिल जाएगा। SC वर्मा का 6 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2 चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का और 1 माइक्रोकूलम का, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक पॉइंट ढूंढिए जिस पॉइंट पे अगर किसी भी चार्ज को लाकर रखें तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए। किसी भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को लाकर रखें और वो किसी भी नेचर का हो, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सपोज एक चार्ज एक्स्ट्रा कहीं से ले लेंगे। सपोज वो कोई भी नेचर का चार्ज हो सकता है, प्लस क्यू भी हो सकता है और वो माइनस क्यू भी हो सकता है। आप कोई भी चार्ज ले लीजिए, कितना भी मैग्नीट्यूड का ले लीजिए, किसी भी नेचर का ले लीजिए। हम लोग प्लस क्यू लेकर काम करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे प्लस क्यू को पुट करें, अगर इस पॉइंट P पे A और B के बीच में पुट करें इसको, तो उस कंडीशन में देख रहे हैं कि अगर इसको यहाँ पे रखा जाए तो इसके ऊपर इसके चलते फोर्स ये प्लस है
इसके ऊपर नेट फोर्स, जिसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए बस आप उसी पे फोर्स को इंडिकेट करेंगे। तो जिस चार्ज को लाकर रखना है उसी के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ये प्लस क्यू है, आप सबसे पहले इसके चलते इस पे फोर्स दिखाएंगे। तो किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में। दिस फोर्स इज FOA, दिस फोर्स इज FOA, एंड फिर इसके चलते ये भी पॉजिटिव है, इसके चलते इस पे, तो दिस फोर्स इज, इस फोर्स का नाम है FOB। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों फोर्स अपोजिट है। देखिए किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स 0 होने के लिए लास्ट लेक्चर सुपरपोजिशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला कि दोनों अपोजिट होना चाहिए, सेकंड दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। पहला अपोजिट होना चाहिए, दोनों पे फोर्स, उस बॉडी पे लगने वाला दोनों फोर्स अपोजिट होना चाहिए, एंड दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे रखने के बाद पहला कंडीशन तो मिल रहा है कि FOA एंड FOB एक दूसरे के अपोजिट है। अगर हम यहाँ पे आ जाए इस पॉइंट पे, तो इस प्लस क्यू के चलते फोर्स इस तरफ लगेगा, ये प्लस है, ये प्लस है, ये इस पे फोर्स इस तरफ लगाएगा, एंड ये वाला भी प्लस इस पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाएगा, इसके चलते भी इस प्लस क्यू पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा। दोनों एक डायरेक्शन में होने के चलते नेट फोर्स कभी 0 नहीं हो सकता है। नेट फोर्स 0 होने के लिए पहला कंडीशन है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। अगर आप इसमें इसी प्लस क्यू चार्ज को इस तरफ रखेंगे तो फिर इस तरफ रख के चेक करेंगे तो क्या होता है, फिर ये +2 और ये प्लस, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, उस तरफ रिपेल करेगा, फिर ये +1 कूलम इसको उस तरफ रिपेल करेगा। तो फाइनली हमारा दोनों फोर्स अगेन दोनों इसके चलते और इसके चलते फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ रहा है बाहर रखने पे। तो बाहर रखने पे चाहे इधर बाहर रखें चाहे उधर बाहर रखें, नेट फोर्स कभी 0 नहीं हो सकता है। दैट मीन्स कि आप अगर वो पॉइंट ढूंढना चाहते हैं जिसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो, तो वो पॉइंट हमेशा इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा। अब हमको मालूम करना है आखिर वो पॉइंट होगा कहाँ। ये पता चल गया कि दोनों के बीच में होगा। अब ये पता करना है उसका एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे होगा, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा या यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा। उसके लिए लेट अस सपोज ये डिस्टेंस हमारा x है एंड ये डिस्टेंस हमारा 10 - x है। ये डिस्टेंस x सेंटीमीटर और ये 10 - x सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हम लोग को गिवन है 2 और 1 के बीच में टोटल चार्ज 10 सेंटीमीटर है। अगर इसको हम x कंसीडर करेंगे तो ये वाला 10 - x होगा। तो पहला कंडीशन यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है कि दोनों अपोजिट है। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, FOA and FOB are in opposite direction। पहला कंडीशन आपको मिल गया कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, एंड ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है FOA शुड बी इक्वल टू FOB होना चाहिए। FOA का मैग्नीट्यूड FOB के बराबर होना चाहिए। हम लोग FOA फाइंड करेंगे। FOA मतलब फोर्स ऑन O ड्यू टू A। तो वो फोर्स होगा K Q1 कितना है, OA Q1 2 × 10⁻⁻6 इंटू Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है x, तो x सेंटीमीटर में है तो आप उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, x × 10⁻² का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर अगेंस्ट K Q1, इस बार Q1 इन दोनों, इस बार हम लोग को FOB देखना है, फोर्स ऑन O ड्यू टू B। तो यानी आप O का चार्ज लेंगे एंड B का चार्ज लेंगे। तो B पे कितना चार्ज है, 1 × 10⁻⁻6 इंटू Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 - x। तो उस हिसाब से यहाँ पे 10 - x का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर में है, उसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² का स्क्वायर होगा। तो फाइनली आप इसे 10⁻⁻4 लिखेंगे। यहाँ भी आप वैसे ही कर सकते हैं, x पे भी आप स्क्वायर डाल देंगे और यहाँ पे 10⁻⁻² का स्क्वायर 10⁻⁻4। फाइनली ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, k भी कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻6 भी कैंसिल हो रहा है। फाइनल रिजल्ट 2/x² इक्वल टू 1/10 - x का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट जब आप आगे बढ़ेंगे 10 - x का स्क्वायर बाय x² इक्वल टू
1/2 हो जाएगा। आप इसे यहाँ लाइए, इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ एंड इसको यहाँ, तो फाइनल रिजल्ट ये होगा। अब बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 - x/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। 10 - x/x इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद इसे 10/x - x/x 1/√2, इसको दो पार्ट में आप तोड़ लेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। 10/x इक्वल टू 1/√2 प्लस 1, 10/x इक्वल टू LCM √2 1 + √2, x का वैल्यू 10 × √2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1। इसके बाद इसे आप रेशनलाइज करेंगे, x इक्वल टू 10 √2, नीचे √2 प्लस 1 है, √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 √2 × √2 20 होगा, -10 √2, नीचे a + b a - b, a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 20 - 10 × 1.41, 20 - 14.1 विच इज इक्वल टू 5.9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो x का वैल्यू आ गया 5.9 सेंटीमीटर, यानी कि आपका आंसर होगा 5.9 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम चार्ज between the चार्जेज के बीच में वो पोजीशन होगा। और 5.9 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम, जहाँ पे आप किसी भी चार्ज को रखेंगे, किसी भी नेचर के चार्ज को रखेंगे, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज में, न्यूमेरिकल सीरीज में अगला क्वेश्चन लाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इन तीनों क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए चैनल को। फिर हम लोग अगले में आ रहे हैं।